हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मल्टी डायमेंशन एरे, या यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि थंबनेल में भी था 2D एरे। एरे क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा एरे। तो हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। और जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ट्री या ग्राफ, जो एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एरे का यूज़ किया जाता है जब हमें एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है उनके इंडेक्सेस पे, तो हम लोग जो है एरे का यूज़ करते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम भी बताई थी कि जैसा कि यहाँ पे अगर मैं आपको 3 वैल्यूज़ को सम करने के लिए बोलूँगा तो आप इजीली 3 वेरिएबल ले सकते हो। बट मैं आपसे 100 वैल्यूज़ को सम करने के लिए बोलूँ तो आप शायद 100 वेरिएबल्स के नाम याद नहीं रख पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है कि हम एक एरे बना लें जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकें फ्रॉम इंडेक्स 0 टू साइज -1। फॉर एग्जांपल साइज 100 है तो साइज 99 तक, इंडेक्स 99 तक आप जो है वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो एरे की जो है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और जिसमें हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2D एरे का क्या काम है। 2D एरे यानी मल्टीपल डायमेंशन हम एक एरे में रख सकते हैं, जो कि एक 2D, 3D या 4D या और कई सारे डायमेंशन एक एरे में हो सकते हैं। तो बेसिकली 2D एरे यानी एरे ऑफ एरेस। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने एक एरे इनिशियलाइज किया है ए, जिसका साइज हमने दिया है 3x3। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हैं 9। एम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रो और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूँ कि एरे 0 में 3 एलिमेंट स्टोर है इंडेक्स 0, 1 और 2 पे। इसी तरह से एक और एरे है, एरे 1, जिसमें सिमिलरली इंडेक्स 0, 1 और 2 एलिमेंट पे, टू एरे इंडेक्स 2 पे एलिमेंट स्टोर है। इसी तरह इंडेक्स 2 पे 3 एलिमेंट स्टोर है इंडेक्स 0, 1, 2 पे या एरे 2 पे। तो ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, एक एरे है A0 जिसमें 0, 1, 2 3 एलिमेंट स्टोर हैं 3 इंडेक्सेस पे। इसी तरह एक एरे है एरे 1 जिसमें 3 एलिमेंट स्टोर है इंडेक्स 0, 1, 2 पे। एंड सिमिलरली हमारे पास एक एरे है 2 जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट स्टोर है। तो बेसिकली दैट इज एरे ऑफ एरेस। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एरेज हैं। ओके, एरे 0, एरे 1, एरे 2 और वो वेरिएबल ए में स्टोर है। इनकी इंडेक्स पोजीशन भी आप देख सकते हो, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। जरूरी नहीं है कि आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, इन्हें आप डिफरेंट रख सकते हैं। तो कैसे आप एक एरे को या एक मल्टी डायमेंशन एरे को आप जावा प्रोग्राम में इनपुट कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मेन मेथड हमारे पास एंट्री पॉइंट होना चाहिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। देन वी हैव टू क्रिएट एन एरे। ओके, एरे का जो सिंबल है आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं जावा में, अनलाइक सी और C++। तो हमने एरे का साइज यहाँ पे 3, 3 दे दिया है, यानी कि इस एरे में आप, इस 2D एरे में जो है 9 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। एलिमेंट स्टोर करने के लिए अभी हम लिटरली खुद से वैल्यू डाल देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे लिटरल यानी खुद से हार्ड कोडेड वैल्यूज़ डाल रहे हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। तो हमारा जो पहला एरे है दैट इज़ एरे 0। ओके, array 0, 0, 0, 1 and 0, 2, that is the first array of the 2D array, right? Then A1, 0, A1, 1, A1, 2। ओके, इट्स क्वाइट इजी। आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इसमें। A2, 1, A2, 2।
ओके, सो दैट इज एरे ऑफ एरेज। यहाँ पे 3 एरे हैं, A0, A1, A2, ये तीनों एरे वेरिएबल ए में स्टोर है, तो ये एरे ऑफ एरेज हो गया, राइट। 2 डायमेंशन, आप 3 डायमेंशन एरे भी बना सकते हैं। इस एरे को प्रिंट करने के लिए, मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने के लिए हमें नेस्टेड लूप की मदद लेनी होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे 0, 1, 2, तो हम एक आउटर लूप चला लेते हैं, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस। ओके, तो आप देख सकते हैं एरे 0 के लिए 0, 1, 2 जा रहा है, फिर एरे 1 के लिए 0, 1, 2 जा रहा है, फिर एरे 2 के लिए 0, 1, 2 जा रहा है। यानी हर आउटर वैल्यू के लिए इनर लूप दोबारा चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, राइट। फिर आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंट करेंगे हमें सिर्फ एलिमेंट प्रिंट करना है, लाइन चेंज नहीं करनी है, तो हम सिर्फ प्रिंट यूज़ करेंगे a ऑफ i j। इट्स क्वाइट ईजी। तो i की वैल्यू 0 होगी जब, तो 0, 0, 0, 1, 0, 2। ओके, i की वैल्यू 1 होगी तो 1, 0, 1, 1, 1, 2। आपको i की वैल्यू के बाद आपको लाइन चेंज करनी है मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करने के लिए, तो हम यहाँ पे लाइन चेंज कर देंगे। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं student.java नाम से और इसको कंपाइल करते हैं। कैसे कंपाइल करेंगे, जावा सी student.java, जावा स्टूडेंट, और इसको हम रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट जो है हमारे प्रिंट हो रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हम दे देते हैं ताकि वो हमारा एक मैट्रिक्स फॉर्म में, थोड़ा क्लीन फॉर्म में प्रिंट हो, थोड़ा क्लीन हो। तो आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमारा जो स्टोर है, अगर आप सिंगल डिजिट ले लें तो थोड़ा सा और क्लीन लगेगा ये। तो आप देख सकते हैं आपने एरे के जो एलिमेंट हैं वो एक मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट किए हैं। एक 2 डायमेंशन एरे है, आप यहाँ पे चाहें तो मल्टीपल डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं। एक 3 डायमेंशन एरे भी आप यहाँ पे जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, एरे 0 के लिए फिर ये सारे एलिमेंट चलेंगे 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। फिर A1 के लिए सिमिलरली वो पूरे एरे दोबारा एग्जीक्यूट होंगे। तो इस डायमेंशन की हमारे पास यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप मल्टीपल डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं, बट मीनिंगफुल होना चाहिए वो। यहाँ पे 2D और 3D जो है एरे आप क्रिएट करते हैं और प्रैक्टिकली यूज़ भी होते हैं। इससे ज़्यादा यूज़ मोस्टली नहीं होते हैं अगर हम डेटा साइंस को छोड़ दें। तो यहाँ पे हमारे पास 2D और 3D एरे का यूजेज होता है। यहाँ पे प्रोग्राम्स जो इस 2D एरे को लेकर बनते हैं वो जो है हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स एडिशन या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ये इस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स हमारे 2 डायमेंशन एरे में क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली 2D एरे और मल्टी डायमेंशन एरे इस एरे ऑफ एरेज, यानी एरेज का एरे जो है हमारा मल्टी डायमेंशन एरे कहलाता है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।